अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक से फार्मूले सीखेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में सेल में फॉर्मेटिंग सीखा था। अब इस लेक्चर में हम नेक्स्ट ग्रुप पे आ रहे हैं एडिटिंग में, और एडिटिंग में सबसे पहले जो हिस्सा आ रहा है अभी ये है कुछ बेसिक फार्मूले एक्सेल के। वैसे फार्मूले तो हम जितने भी फार्मूले हैं एडवांस बेसिक जो भी है वो हम यहाँ मोर में सीखेंगे बाद में, या हम यहाँ पे आएंगे फार्मूला टैब में। फार्मूला टैब में यहाँ पे एवरी फार्मूला आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अवेलेबल है फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप, मैथ्स का, स्टेटिस्टिक, इंजीनियरिंग के, क्यूब, इंफॉर्मेशन, ये जितने भी फार्मूले हैं हम यहाँ पे करेंगे। ये सम वगैरह जो बेसिक है वो भी इधर ही अवेलेबल है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए एक्सेल ने यहाँ पे इसका थोड़ा जो बेसिक फार्मूला यहाँ पे लेके आए हैं, तो हम भी ये कवर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है सम फार्मूला। सम सिंपल मैथ्स का जो जिसको हम जमा कहते हैं, या मतलब सिंपल सम जो कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ अमाउंट है 50, 59, ये हो गया, ये कुछ अमाउंट है, इसको मैं सम करना चाहता हूँ। तो फार्मूले के सबसे पहले हम इस फार्मूले के कुछ रूल सीखेंगे, क्योंकि ये सब फार्मूलाज हमारे पास है, फंक्शंस है। तो जब भी हम कोई फंक्शन या फार्मूला लिखते हैं तो उसके स्टार्ट में हमारे पास इक्वल आता है। तो सबसे पहले हम इक्वल लिखते हैं और उसके बाद उस फार्मूले का नाम लिखते हैं, जिस तरह सम। यहाँ पे सजेशन पे और सी भी फार्मूले आ रहे हैं, सम एफ, सम एफ एस, ये एक एक करके मैं आगे फार्मूला टेब में मैं सिखाऊंगा। अभी के लिए जस्ट सम। और जब फार्मूले का नाम आप लिख दे उसके बाद स्टार्ट ब्रैकेट, इसके अंदर आप जितने डिजिट्स है, नंबर्स है, वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं या एक एक कर सकते हैं। आप इस तरह 1 हो गया, यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे है, इस तरह भी कर सकते हैं, या पूरा रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। तो मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ, A2 से A5 तक रेंज हो गया हमारे पास। A2 से कहीं पर भी अगर ये कॉलन का निशान आ जाए तो मतलब यहाँ पे रेंज है। A2 एड्रेस इस सेल का है, इस सेल से लेकर रेंज है A5 तक, और इसको मैं ब्रैकेट बंद करूंगा। जैसे एंटर मार दूं तो ये सम हो गया 236 हमारे पास इसका सम हो गया। शॉर्टकट भी है इसका, जो नंबर आप सम करना चाहते हैं वहां पे टच आप क्लिक कर दें। रो के लिए भी हो सकता है, कॉलम के लिए भी हो सकता है। अब मैं ऑल्ट इक्वल अगर प्रेस कर दूं, यहाँ पे इसके साथ शॉर्टकट भी आ रहा है, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑल्ट इक्वल टू करता हूँ, तो ये सारा रेंज डायरेक्ट इसने सम कर दिया। सम का एक और बात कि ये तो पूरा रेंज सम कर दिया, सम के साथ आप डिफरेंट नंबर्स भी सम कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, तो मैं लिखता हूँ सम और ये नंबर फिर कमा, ये नंबर फिर कमा, ये कमा, ये कमा, ये कमा। इस तरह भी आप सम ले सकते हो। आप रेंज के भी सम ले सकते हो, सिंगल के भी ले सकते हो, रेंज के भी सम ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कुछ डिस्काउंट लगाता हूँ, डिस्काउंट इज इक्वल टू 59 का मैं 10% डिस्काउंट लगाता हूँ, 10% डिस्काउंट हो गया 5.9। तो ये हमारे पास अब आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों रेंज आपस में सम हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इज इक्वल टू sum सम, और पूरा ये रेंज कमा ये रेंज है। इस तरह भी आप सम कर सकते हो, मतलब पहला रेंज, दूसरा रेंज, तीसरा रेंज, तो सिंगल सिंगल भी ले सकते हो और पूरा रेंज भी ले सकते हो। तो इसलिए आप हमारे पास सम इसका हो गया है। आई होप सम क्लियर हो गया। सम बगैर फॉर्मूले की भी आप कर सकते हो नंबर्स के लिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इस तरह सम करूं, इज इक्वल टू ये नंबर प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इस तरह भी आप सम कर सकते हो।
लेकिन अच्छी बात है आप वहां से सम के फॉर्मूले के साथ ही कर ले, क्योंकि इसमें फिर आप रेंज नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हर एक को अलग अलग आपने करना होता है। तो ये तो था हमारे पास सम का फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो आ रहा है वो है एवरेज। एवरेज क्या होता है, आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, आप चाहते हो कि उसका एवरेज मैं निकाल दूं। एवरेज होता क्या है, एवरेज दरअसल होता है स्टेप 1 में सम ऑफ ऑल नंबर, और स्टेप 2 में फिर क्या होता है कि आप काउंट कर दे काउंट ऑफ ऑल नंबर्स। और एवरेज फिर क्या होता है, एवरेज ये होता है हमारे पास सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय काउंट ऑफ ऑल नंबर्स, काउंट ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले इसका सम निकालते हैं, तो इसका सम क्या हो सकता है, तो मैं करता हूँ इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा नीचे पे करता हूँ यहाँ पे सम करता हूँ, यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम, इसका सम है 263, काउंट करता हूँ। अभी हम काउंट का फॉर्मूला भी इधर साथ साथ में सीखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला हमने सीख लिया सम, अभी एवरेज, और एवरेज के साथ साथ हम काउंट भी सीखेंगे। काउंट फॉर्मूला करता क्या है, ये दरअसल नंबर जो है उसको काउंट करता है कि इसमें कितने नंबर्स हैं। तो काउंट फॉर्मूला अब ये करेगा कि इज इक्वल टू काउंट लिखना होगा आपको, और काउंट में अगर इस रेंज को मैं सेलेक्ट कर दूं तो ये काउंट कर देगा कि 4 टोटल नंबर्स है इसमें, 236 सम है इसका और 4 इसका काउंट है। एवरेज अब कैसे निकालेंगे इसका, एवरेज मैंने बता दिया था कि सम ऑफ ऑल नंबर इज इक्वल टू लिखता हूं सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय काउंट, तो ये इसका एवरेज है 59, इसका दरमियान वाले इंच आ रहा है जिसका एवरेज ये बनता है। अब हम फॉर्मूले से भी ये कर सकते हैं, इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं एवरेज, और क्या करता हूं इसका, इस नंबर इस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसका एवरेज मैं निकालता हूं, तो मैं जैसे इसका एवरेज निकालता हूं तो वही 59 इसका एवरेज आ रहा है। क्यों इसका एवरेज आ रहा है, क्योंकि 65 67 ये तो इसका एवरेज नंबर जो बनता है वो है 59 का नंबर इसका बन रहा है। सम हो गया, काउंट हो गया और एवरेज हो गया। यहाँ से अब हम देखते हैं, हमने यहाँ से सम कवर कर दिया, एवरेज कवर कर दिया, और काउंट नंबर्स, काउंट फार्मूला जो काम करता है वो सिर्फ नंबर पे काम करता है, यानी अगर इसके साथ आप कोई टेक्स्ट को काउंट करना चाहते हो तो फिर ये काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, अली खान और यासिर, मैं चाहता हूँ ये कितने नंबर है, तो अगर मैं इस पे काउंट अप्लाई करूं तो ये काउंट नहीं करेगा, 0 आ रहा है। हाँ, टेक्स्ट को काउंट करने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है, उसको काउंट ए कहते हैं, काउंट ए। ये मेरा टेक्स्ट को भी काउंट कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी काउंट कर सकते हैं, काउंट ए। तो इसको रेंज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो अब ये कह रहा है कि हमारे पास जो डेटा है 3 है, यहाँ पे टेक्स्ट 3 है और नंबर जो है वो हमारे पास 4 है। तो इस तरह सम हो गया, काउंट एवरेज और काउंट ए भी हो गया, काउंट ए एक्स्ट्रा हो गया इसमें। मैक्सिमम और मिनिमम बिल्कुल सिंपल सी फॉर्मूला है, मैं चाहता हूँ इनमें से जो अभी आ रहा है मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, इसको मैं हटाता हूँ या बल्कि यहाँ ही लिखता हूँ यहाँ से मैक्सिमम एक्स, मैक्सिमम ये भी नंबर के लिए यूज होता है, टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर के लिए होता है। मैं इज इक्वल टू लिखता हूँ एम ए एक्स मैक्स, मैक्सिमम, और इस रेंज को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें मैक्सिमम कौन सा नंबर है, तो 78, तो यहाँ से 78 उठा देगा। अगर मैं मिनिमम का करता हूँ, मिनिमम पर कम जो नंबर होता है वो इज इक्वल टू मिनिमम, और इस रेंज में मिनिमम जो है 34 है, तो यहाँ से 34 मिनिमम हो गया इसमें। तो इसमें ये कुछ फॉर्मूले थे हमारे पास, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम। मोर फंक्शन पे अगर आता हूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वो रेंज होता है कि कौन सा रेंज इसमें मतलब आपने सेलेक्ट किया है मिनिमम फार्मूला के लिए। और अगर आप इसके बाहर क्लिक करते हो, ये तो मैंने इधर क्लिक किया था, अगर यहाँ पे इस काउंट पे सम पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे मोर पे
सम का जो डेटा होता है वो दिखाता है कि A2 से A5 तक का रेंज इसमें सेलेक्ट किया गया है। और इसमें थोड़ा सी नीचे इसका डिफिनेशन सब भी बना डिफाइन किया गया है कि नंबर 1 का मतलब है नंबर 1 2 3, ये है 1 से लेकर 255 के नंबर तक हम इसमें सम कर सकते हैं। इसमें लॉजिकल भी हो सकता है, टेक्स्ट जो है वो इस सेल में इग्नोर हो जाता है। मतलब अगर आप किसी नंबर को सम करते हैं और उसके दरम्यान में कोई टेक्स्ट आ रहा है तो वो टेक्स्ट ये सम नहीं करेगा, इग्नोर हो जाएगा। तो ये इसका थोड़ा सा डिटेल है, हर फार्मूले के अलग अलग होता है। काउंट के लिए अगर मैं देखता हूँ तो काउंट के लिए ये अलग डिटेल होता है, ये भी रेंज वही A2 से 5 तक है। यहाँ वैल्यू देखो, यहाँ से भी 1 से लेकर 250 तक कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा पे काम क्या कर रहे हैं, दैट कैन कंटेन और रेफर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इसको काउंट करते हैं, बट ओनली नंबर्स आर काउंटेड, मतलब जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ काउंट करते हैं, टेक्स्ट वगैरह पे ये भी काम नहीं कर सकता। तो ये इस तरह इसका और डिफिनेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे इसका फार्मूला का रिजल्ट जो है 4 है। और अगर इससे बाहर में कहीं पे क्लिक कर दूं जहाँ पे फार्मूला ना हो, तो फिर देखो यहाँ पे नया फार्मूला पे अप्लाई कर सकते हो, मोर फंक्शन पे। ये एरिया खोल रहा है, इसमें हमारे पास देख यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आप फार्मूला अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे हमारे पास बहुत सी कैटेगरी, ऑल, फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, मैथ्स, ये सब के सब फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले। ऑल पे अगर क्लिक करूँ तो ये सब के सब फार्मूले हैं। हम यहाँ पे ये फार्मूले नहीं करेंगे, ये फार्मूले हम जब यहाँ फार्मूलाज पे आते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ये सब एक एक करके इसका मैं यूट्यूब का जो है उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। टेक्स्ट फार्मूले के लिए अलग प्लेलिस्ट होगा, लॉजिक के लिए, फार्मूलाज के लिए अलग प्लेलिस्ट होगा, सबका अपना अपना प्लेलिस्ट होगा। वहां से फिर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो आई होप के ये जो बेसिक कुछ फार्मूलाज थे ये आपने सीख लिए। एक और इसमें आप कर सकते हो, आप चाहते हो कि इसमें सबसे लंबा नंबर कौन सा है। अच्छा, लेंथ इसका फाइंड कर सकते हो कि इसका लेंथ कितना है टेक्स्ट का, या नंबर का। इक्वल टू में टेक्स्ट करता हूँ लेंथ, ये LEN जो लेंथ के लिए होता है। अली का लेंथ जो है इसमें 3 कैरेक्टर है, खान में 4 है, यासर में 5 है। तो इस तरह इसका आप लेंथ देख सकते हैं। इस लेंथ में सबसे बड़ा कौन सा है वो आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनीवे उसको छोड़ देते हैं। तो हमने इसका लेंथ भी फाइंड कर दिया कि 3 कैरेक्टर है, इसमें 4 है, 5 है। तो ये लेंथ जो है ये हम टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं चेक करता हूँ नंबर पे कर सकते हैं कि नहीं। नंबर पे, अच्छा नंबर पे भी कर रहा है, 3 है, इसमें 1 है, और इस तरह इसमें आप देख सकते हैं इसमें 2 है, 2 है, 2 है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। लेंथ जो है हम किसी सेल के अंदर जितना मतलब डेटा कैरेक्टर्स वगैरह है, जैसे कोई नंबर, अल्फाबेट्स, कोई सिंबल्स, कामा वगैरह, वो सब ये काउंट करता है, स्पेस भी काउंट करता है। अगर मैं अली खान लिख दूं या अली खान लिख दूं तो 3 और 4 जो हो गए 7 और ये 8 आंसर देगा, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में स्पेस भी है। तो हमने कौन कौन से फॉर्मूले कवर कर दिए, लेंथ का फॉर्मूला भी कर दिया हमने, सम, काउंट, एवरेज, काउंट ए, मैक्सिमम, मिनिमम, लेंथ, ये कुछ फार्मूले थे जो हमने इस लेक्चर में कवर कर दिए। और साथ साथ में ये जो एरिया है इसका ये हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिल सीखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।